गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाएंगे जो हमारा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एंड स्पीड ऑफ लाइट। इसके पहले हम आपको क्या बताए थे, रिफ्लेक्शन ऑफ ला, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आप कुछ नहीं देखें तो आप उसको देख लीजिएगा। बाकी जो है हमारा सेकंड टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चंस भी आते हैं और इम्पोर्टेंट भी होता है। तो आइए देखते हैं क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट। इसमें आपके सामने लिखा गया है, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और वैक्यूम मीन्स क्या होता है, एयर, टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर की होती है और जो हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम का होता है, उनका जो रेशियो होता है, उनका जो क्या होता है, रेशियो होता है, वही हमारा क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको ये भी बताए थे, जो हमारा स्नेल लॉ था, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू क्या लिखे थे हम, कांस्टेंट लिखे थे। इसी वैल्यू क्या बोला जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है आपको बता दिए कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है एयर में, और क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट जो होती है मीडियम। मीडियम कोई भी हो सकता है। अगर मीडियम की बात करेंगे तो हम वाटर भी ले सकते हैं, ग्लास भी ले सकते हैं और डायमंड भी ले सकते हैं। क्लियर है, तीनों में से कोई भी एक हो सकता है। अब जो हमारा स्नेल लॉ होता है, साइन आई पान साइन आर होता है, कांस्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अब अगर यूनिट की बात किया जाता है कि बताइए यूनिट होती है कि नहीं होती, तो नो, यूनिट नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि ये हमारा क्या है, एंगल है, और ये भी हमारा क्या है, एंगल है। जब रेशियो में सेम यूनिट होती है तो उसको हम क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। इसलिए हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो यूनिट होती है वो नहीं होती। क्लियर है। अब आपको ये बताना है कि इसमें जो हमारे मीडियन की बात किया गया है, मीडियन में सबसे पहले हम वाटर ले लेंगे, ग्लास ले लेंगे, क्या ले लेंगे, डायमंड ले लेंगे। तो उनमें क्या रिलेशन होता है, या हम मीडियन ले लेते हैं 1/2 ले लेते हैं, तब हमारा फार्मूला क्या होगा, या जो हमारा वाटर ANG होता है, यानी कि ये हमारा क्या होता है, एयर होता है, और ये क्या होता है, ग्लास होता है, 1/G, यानी ये कैसे आता है, ये भी आपको अच्छे से बताएंगे। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और राइट कर लीजिए। आइए देखते हैं आगे। चलिए आइए देखते हैं ये कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम। अब जैसे हम फिगर के माध्यम से बताते हैं, ये हमारा क्या है, एयर है, और ये क्या, ग्लास है। अब ये रे आएगी तो क्या होगी, बेंड हो जाएगी। ये हमारा क्या होता है, रेयर होता है, ये क्या होता है, डेंसर, आपको बता चुके हैं। ये एंगल आई होता है, ये एंगल क्या होता है, आर होता है। ये क्या होता है, इंसिडेंट रे, और ये क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर है। ये क्या होता है, एंगल ऑफ क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। ये क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब आपको ये जानना है कि ANG इक्वल टू 1/G, यानी कैसे होगा, एक दूसरे का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है, रेसिप्रोकल। ये कैसे होता है, तो आइए हम जानते हैं कि इस माध्यम से हमारा जो होता है फार्मूला, ANG इक्वल टू VA VG, ये आपके सामने लिखा गया है। कैसे, ये हमारा क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ये लिखा है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हुआ, इसका मतलब क्या होगा, एयर। और क्या लिखा है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मीडियम मीन्स हम आपको अभी बोले थे, ए भी हो सकता है, जी भी हो सकता है, डायमंड भी हो सकता है। तो हमारा क्या है, स्पीड ऑफ लाइट क्या है, जी है। ये इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। अब हमारा इसी को उल्टा हो जाएगा, GNA मीन्स क्या हो गया, ग्लास से कहाँ जा रहे हैं, एयर में, यानी कि आपको बताए थे डेंसर से रेयर में जाते हैं तो क्या होता है, नॉर्मल से दूर भागता है। तो क्या हो जाएगा, VG/VA। क्लियर है, इक्वेशन क्या हो गया हमारा, सेकंड हो गया।
अब जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, यानी सेकेंड इक्वेशन से हम क्या करेंगे, हम इसको ये देखेंगे जी एन ए, हम इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। क्या करने पर, रेसिप्रोकल करने पर क्या हो जाएगा, जी एन ए, इसका भी रेसिप्रोकल करेंगे तो ए अपान वी ए अपान वी जी हो जाएगा। क्लियर है। अब हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं, वी ए अपान वी जी इक्वल टू क्या लिखे, ए एन जी। क्लियर है। तो इसके स्थान पे हम ए एन जी राइट कर सकते हैं। तो इसके स्थान क्या लिख सकते हैं, ए एन जी। तो क्या हो जाएगा, ए एन जी इक्वल टू 1 जी एन ए। इसका मतलब क्या होता है, एक दूसरा क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। ये हमको क्या करना था, प्रूव करना था। क्लियर है। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं, ध्यान समझिए। ये हमारा क्या है, फर्स्ट मीडियन है, या इसे V1 भी बोल सकते हो, इसे क्या बोल सकते हो बच्चा, V2 भी बोल सकते हो। जो हमारा फर्स्ट मीडियन है एयर है, सेकंड मीडियन क्या है बच्चा, ग्लास है। जब आप जानते हैं रेयर से डेंसर में आता है तो नॉर्मल की ओर बेंड होता है, इसी को उल्टा रेसिप्रोकल। जब डेंसर से रेयर में जाएगा तो नॉर्मल से क्या होता है, दूर हटता है। ठीक है। अब आपको प्रूफ क्या करना है कि ए एन जी इक्वल टू 1/GNA, ये रेसिप्रोकल कैसे होता है। तो हम जानते हैं एन इक्वल टू सी अपान ए होता है। सी मीन्स होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम मीन्स होता है मीडियम, कुछ भी हो सकता है। अब ए एन जी इक्वल टू क्या है, वी ए अपान वी जी। ये क्या लिखा गया है, ये स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है, और वी जी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। क्लियर है। अब हम रेयर से डेंसर बन गए हैं, तो डेंसर से रेयर में जाएंगे तो क्या था, वी जी अपान वी ए। अब इक्वेशन सेकंड को हम क्या कर दिए, रेसिप्रोकल कर दिए हैं। रेसिप्रोकल करने पर आपको मिला वी ए अपान वी जी। वी ए अपान वी जी क्या है, हमारा जी एन ए है। तो वी ए अपान वी जी के साथ क्या रख सकते हैं, जी एन ए, और 1/GNA। क्लियर है। इसे क्या बोलते हैं, जो हमारा फर्स्ट मीन, इसे हिंदी में बोला जाता है वाय के सापेक्ष कांच का वर्तमान। ठीक है। यानी कि इसमें क्या है, हमारा एयर है और क्या है, ग्लास है। यानी कि मीडियन फर्स्ट मीन्स एयर एंड मीडियन सेकेंड यानी ग्लास। क्लियर है। अब आपको हम इसमें बताते हैं V1 और V2 कैसे करेंगे, उसको भी देखते हैं। आप इसको अच्छे से राइट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके देखते हैं सेकेंड। अब अगर मीडियन की बात किया जाए, मीडियन अगर आप फर्स्ट लेते हैं, इस बार एयर और ग्लास ना लेकर के हम लेते हैं V1 और V2 लेते हैं। कैसे करेंगे आप, तो 1n2 इक्वल टू, उसके बाद क्या हो जाएगा, V1 कर देते हैं, और क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। क्लियर है। इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। अब इसी तरह 2n1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, V2 अपान V1 हो जाएगा, इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। अब इक्वेशन सेकेंड से क्या करेंगे, हम रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल करने पर क्या हो जाएगा, 1/2n1 V1 अपान V2। अब आप ये जानते हैं V1 अपान V2 क्या है, आपके सामने 1n2। तो आपका फार्मूला क्या निकल के आया, 1n2 अपान 2n1। क्लियर है। अगर आपको मीडियन की बात करेगा तो 1 और 2 की बात करेगा तो ये फार्मूला होगा, और मीडियन आपको दे देगा एयर और ग्लास तो वो होगा। आप कुछ भी हो सकता है, ये जरूर नहीं कि ए एन जी इक्वल टू 1/GNA। क्लियर है। ये हुआ एक फार्मूला। सेकेंड फार्मूला 1n2 इक्वल टू 1/2n1, ये आपके लिए हो गया मीडियन के लिए। और आपके लिए अगर हो जाए WNG, सॉरी, यहाँ हो जाएगा ANW हो जाएगा। W हो गया तो हमारा यहाँ से क्या मतलब है, वाटर है, तो हमारा क्या हो जाएगा 1/WNA। क्लियर है। अब
कोई भी फार्मूला आप बना सकते हैं। डायमंड की बात करेगा, ए एन डी इक्वल टू 1/DNA। क्लियर है? आपके पास बहुत सारे फार्मूले आ चुके हैं, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसमें क्वेश्चन पूछा भी जाता है। क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा, जैसे आइए देखते, पहले इसको आप राइट कर लीजिए और नोट भी कर लीजिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं आगे। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, जैसे आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस दे दिया 40 डिग्री, आई की वैल्यू, या पूरा साइन आई कर देगा, या साइन यहाँ 42 इक्वल टू कुछ भी पॉइंट दे दे 1.32, और साइन 68 दे दें। ये हमारा क्या हो जाएगा, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, ये है वैल्यू मान लेते हैं। अब हम फार्मूला क्या लगाएंगे, साइन आई अपान साइन आर एन। तो साइन आई मीन्स हमारा ये कैसा है, हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टिव। अब यहाँ ये देखेंगे साइन 42 अपान साइन 68 एन। अब ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, दोनों जो वैल्यू दी गई है, तो हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अपने आप आ जाएगा। क्लियर है? अब इस टाइप क्वेश्चन आपको हम कराएंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, आप इसको अच्छे से राइट कर लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो आप वीडियो को देखते रहिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।